टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, मतलब शिप्स कहाँ चलते हैं? नदियों में, नदियों में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? ओशियंस। हाँ, ओशंस में। ठीक है, तो ये शिप है, ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक, नीचे नीचे क्या होते हैं कई बार, ये जैसे ये चलता ना, यहाँ पे इसके ब्लेड्स होते हैं शिप्स में, यहाँ पे ऐसे मोटर होती है और ये ब्लेड्स होते हैं इसके, ये चलाते हैं, ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं, तो ये शिप आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो कह रहे हैं टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। अब ये भी हो सकता है नीचे कोई एकदम से सब पत्थर जैसा आ जाए, हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एकदम ऐसा नहीं होता कि नीचे एकदम प्लेन है, स्विमिंग पूल जैसा नहीं होता है समुद्र। ठीक है, तो टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. कल्पना में आया? जैसे यहाँ पर लाइट हाउस है कोई, ठीक है, इस तरीके से लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या करता है, यहाँ से अपनी लाइट एक प्रोजेक्ट करता है, ऐसे करके ऐसे कुछ प्रोजेक्ट करता है। ठीक, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट। ये किस कलर की लाइट यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है? रेड कलर, लाल लाल, मतलब यहाँ पे मत जाओ, है ना, जैसे ट्रैफिक लाइट में भी रेड, मतलब यहाँ पे नहीं जाना है ना। और ये कितने एंगल में कर रहा है? 80 डिग्री। ये एंगल कितना है? तो ये एंगल 80 डिग्री। टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? कह रहे हैं ये डिस्टेंस जो है आपकी 16.5 किलोमीटर की रेंज है, इतना। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। कितनी जगह लाल लाल लाइट दिखाई पड़ेगी? कितनी जगह दिखाई पड़ेगी? दिखाई पड़ेगी कि नहीं दिखाई पड़ेगी? क्या बन गया ये एरिया? एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 16.5 इंटू 16.5 अपॉन 360 डिग्री, है ना, इंटू 80 डिग्री। ठीक, डिवाइड करेंगे, 8 चौके 32, 45। ठीक, अब कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू पाई 6 5 11 12 हो जाएगा 16.5 इंटू 16.5 अपॉन 45 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको 3 से डिवाइड करो, 3 4 ज़ा 12, बचा 4, नहीं 3 5 ज़ा 15, है ना, 5.5। फिर इससे डिवाइड किया, ये भी हो गया 5.5, इसको डिवाइड किया, ये हो गया 1.1। तो पाई इंटू 5.5 इंटू 1.1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 22/7 तो तब करेंगे जब 7 से ऊपर कुछ कटने वाला हो, नहीं तो 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेना। मैं यहाँ पे पाई छोड़ के इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 11 5 ज़ा 55 और यहाँ पे कैरी किया, 11 5 ज़ा 55 प्लस 5 60। 1 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाना है, तो 6.05 पाई, लगभग 19 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास आंसर आ जाएगा। कैसे मैंने गेस किया? क्योंकि इसके आगे मल्टीपाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, वहाँ 3 से थोड़ा ज़्यादा है, 6 3 ज़ा 18 होता है, तो 18 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, 18 और 19 के बीच में आंसर। चलो, अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस एज शोन इन फिगर। कह रहे हैं इतने सुंदर सुंदर ये डिज़ाइन बना रखा है। एक राउंड टेबल है, उसमें एक कवर लगा रखा है और कवर में ऐसे करके एक षटकोण या हेक्सागन बना के ऐसे डिज़ाइन बना के रखा है, बढ़िया। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है ये डिज़ाइन जो है ना, ये कढ़ाई वगैरह किया होगा या फिर क्रोशिया का काम किया होगा, ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाना है। क्या कठिनाई है इसमें? ठीक, तो ऐसा है, ये है, और यहाँ से ऐसे करके कुछ ऐसे, फिर ऐसे, ऐसा कुछ डिज़ाइन बना रखा है। बहुत अच्छा नहीं बनेगा डायग्राम, बट काम चला लीजिए। ठीक, तो ऐसा कुछ यहाँ पे डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पर हो सकता है रोगन आर्ट जैसा कुछ हो, कुछ होगा यहाँ पर, यहाँ सब डिज़ाइन बनाना है।
ठीक है, ऐसा सब डिज़ाइन बनाना है, ये डिज़ाइन की जगह है। तो किस एरिया में डिज़ाइन बनानी है? इस एरिया में, है ना, ये एरिया में बनानी कि नहीं बनानी है? ठीक, तो कह रहे हैं ये जो काम कराएंगे इसका कुछ खर्चा लगेगा। खर्चा जो है वो दिया गया इतने रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और बताया जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर। तो क्या किया जाए, ये सब बराबर है आपस में एक दूसरे के, एक का एरिया निकाल लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भाव दिया गया है निकल आएंगे इतने रुपए का खर्चा होगा। किया जाए? बिल्कुल 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 वैसे ही निकालेंगे। तो इन दोनों को मिलाया 28 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें दिखाई पड़ रही है क्या है, एक हेक्सागन है। ठीक, इस हेक्सागन के हमने कितने हिस्से लगाए, ऐसे 6 हिस्से लगा लिए। 6 क्या है, बराबर बराबर हिस्से हैं। तो ये अपने आप कितना हो गया, 60 डिग्री। फिर ये पूरा लिखना पड़ेगा ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए बी। ठीक, हमने कहा ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। पहला हमें लगाना है प्रॉपर्टी, तो अल्फा प्लस 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे लिखेंगे, ये मैंने लिख के नहीं बताया है इसलिए मैं दोबारा एक बार लिख दे रही हूँ ताकि आप बिना लिखे ना करें। इन ट्रायंगल ओ ए बी कौन सी हमने प्रॉपर्टी लगाई, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे आया 2 अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों चूंकि अल्फा अल्फा ही है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये भी 60 है और ये 60। ये बिना करे अगर आपने छोड़ दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, एक साथ ये पूरे हमारे पास पूरा एरिया कितना है, पूरा एरिया है पाई आर स्क्वायर। ठीक, माइनस किया, अब इसमें से हमने क्या किया, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल कितने, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल है, तो माइनस √3/4 ए स्क्वायर, आर ही जो है वो ए है ना यहाँ पर, तो आर की जगह लिख सकते हैं 28 का स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 28 का स्क्वायर, लेकिन ये कितने बार, 6 टाइम्स। तो अपने आप हमारे पास कौन सी वैल्यू निकल आएगी, ये वाली वैल्यू निकल आएगी। ठीक, माइनस करने से 28 का स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा 22/7 माइनस, ठीक, ये हो गया 3√3/2। 28 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर किया 44 माइनस 21√3/14, दिस इज इक्वल 14। यहाँ पर एक बार ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो काट दिया 14 2 जार से, तो ये हो गया 56 इंटू 44 माइनस 21 इंटू 1.7। ठीक, अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, अगर इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करें, 0.35 से, तो ये हो जाएंगे इतने रुपीज़। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प से किया जाए तो कर रहे हैं 21 इंटू 1.7, दिस इज इक्वल टू 56 इंटू 44 माइनस 35.7 इंटू 0.35। ठीक है, करते हैं 56 इंटू 0.35, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया यहाँ पर 19.6 इंटू 44 माइनस 35.7, दिस इज इक्वल टू 8.3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8.3 इंटू 19.6, दिस इज इक्वल टू 162.68 रुपीज़। Last question of the exercise, question number 14. Tick the correct answer in the following. Area of a sector of angle P, P जो है वो डिग्री में है, of a circle with radius R। बाप रे, कह रहे हैं सेक्टर का एंगल, अगर एंगल जो है वो P है तो क्या हो जाएगा वैल्यू, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू P। है इसमें से कोई स्पष्ट तो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो पहले क्वेश्चन में करोगे तो पता नहीं चलेगा, दूसरे में भी पता नहीं चल रहा है, तीसरे वाले में देखो, थोड़ा सा डी ऑप्शन को देखो, डी ऑप्शन, हाँ थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने से निकल आएगा आंसर। तो डी ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर जो है वो कैपिटल है तो यहाँ पे भी रख लो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 720 डिग्री, ये डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया, पाई आर स्क्वायर P अपॉन 360
डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, दैट्स इट।